नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बात होगी राजस्थान के कुलधरा गांव की, पर सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं। हम ये समझेंगे कि आखिर किसी कहानी को सुनाने का तरीका और उसका प्रस्तुतिकरण उस पूरे ऐतिहासिक रहस्य का नजरिया कैसे बदल देता है। एक आम सा गांव आखिर एक मशहूर कथा कैसे बन गया। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस पर विचार कीजिए। आखिर वो क्या चीज है जो एक खाली पड़े गांव को एक रूह कापा से देने वाली भूतिया कथा में बदल देती है। मेरा मतलब है, किसी जगह का खंडर बन जाना एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन उस खंडर का एक खौफनाक रहस्य बन जाना जो हर साल हजारों पर्यटकों को वहां खींच लाए, ये अपने आप में एक अलग ही कला है। चलते हैं उस कथा की तरफ जो सबसे ज्यादा मशहूर है। सोचकर देखिए, अगर विक्रम जैसी सस्पेंस से भरी आवाज कुलधारा का ये किस्सा सुनाए तो कहानी कितनी नाटकीय लगती है। ये ताले कुछ इस तरह शुरू होती है कि 19वीं सदी का एक बेहद ताकतवर और अत्याचारी मंत्री था, सालिम सिंह। कहा जाता है कि उसने गांव की एक लड़की की मांग की और गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो असहनीय टैक्स लगा देगा। इस दबाव के विरोध में गांव वालों ने रातों रात अपना सामान बांधा और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए और जाते जाते एक भयानक श्राप दे गए कि यहां दोबारा कभी कोई नहीं बस पाएगा। और इस ड्रामेटिक कहानी का सबसे धमाकेदार हिस्सा जानते हैं क्या है? ये आंकड़ा 83। अफवाह यह है कि सिर्फ कुलधारा नहीं, बल्कि उस रात उसके आसपास के 83 और गांव एक साथ खाली हो गए थे। एक ही रात में इतने सारे गांव का गायब होना, यह आंकड़ा किसी भी पैरानॉर्मल टीवी शो या ट्रैवल व्लॉग को हिट करवाने के लिए एक परफेक्ट हुक बन जाता है। लेकिन चलिए जरा ठहरते हैं। क्या हो अगर हम इस सस्पेंस से बाहर निकले और इसे एक क्लियर डॉक्यूमेंट्री वाली आवाज जैसे रकीब में सुने? ऐसा करते ही भूत प्रेतों वाली अफवाहें गायब हो जाती हैं और फोकस सीधा ठोस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आ जाता है। जब हम इन भ्रांतियों और वास्तविकता को आमने सामने रखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है। कुलधारा का खाली होना कोई रातों रात का जादू या श्राप नहीं था, बल्कि ये भौगोलिक बदलावों और भयानक सूखे की वजह से दशकों तक चली एक धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया थी। और इसके ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। 2017 की एक पैलियो साइज्मिक स्टडी से स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के घर भूकंप की वजह से टूटे थे। आज जो खंडर हम देखते हैं, गिरी हुई छतें, टूटे हुए स्तंभ, वो किसी श्राप का नहीं, उन्हीं भूकंपों का असर है। इसके अलावा वहां की काकनी नदी पूरी तरह सूख चुकी थी, खेती के लिए पानी नहीं बचा था। 1850 आते आते वहां की लगभग सारी बावड़ियां सूख चुकी थी। और सबसे दुख की बात यह है कि इतने भयानक आर्थिक और पर्यावरणीय संकट के बावजूद राज्य की तरफ से उन्हें टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। यही वो असली दबाव था जिसने लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू पर। कुलधारा के पालीवाल ब्राह्मणों के इस दर्द को महसूस करने के लिए हमें कहानी को अन्वी जैसी एक भावुक और गर्मजोश आवाज के नजरिए से देखना होगा, क्योंकि इनका सच, इनकी वास्तविक ऐतिहासिक त्रासदी किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा दुखदाई है। कुलधारा का असली इतिहास वाकई 13वीं सदी से शुरू होता है। इन पालीवाल ब्राह्मणों ने सदियों तक यहां अपना जीवन बसाया, लेकिन उस गांव को छोड़ने से बहुत पहले उन्होंने ऐसे दिन देखे थे जो सच में भयानक थे। 1291 के उस रक्तरंजित हमले से लेकर 1890 तक, जब वहां 117 घरों में सिर्फ 37 लोग बचे थे, उनके लिए यह सफर कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और उनके उस बीते कल का दर्द इतना गहरा है कि शायद आपको जानकर हैरानी होगी, पर आज भी पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लिए रक्षाबंधन का त्योहार खुशी का नहीं, शोक मनाने का दिन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में जिस घटना का जिक्र है, उसने इस समुदाय को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि आज से करीब 725 साल पहले 1291 के आसपास दिल्ली के शासक फिरोज शाह द्वितीय की सेना ने पाली क्षेत्रों पर हमला किया था। वहां भारी लूटपाट की गई और वहां इकट्ठा हुए उन मासूम ब्राह्मणों का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया गया। और श्रावण पूर्णिमा के दिन हजारों लोगों को मार दिया गया और उनके शव वहीं एक स्थानीय तालाब में फेंक दिए गए। सोचकर ही रूह कांप जाती है। उस हमले में जो लोग जिंदा बचे, उन्होंने वहां से जैसलमेर की तरफ पलायन किया और वहां 84 नए गांव बसाए। कुलधारा उन्हीं में से एक था। 7 सदियां बीत चुकी हैं, पर वो दुख इनके दिलों में आज भी ताज़ी है। इसीलिए आज भी रक्षाबंधन के दिन ये समुदाय अपने उन्हीं पूर्वजों के लिए तर्पण करता है।
इन सब दर्दनाक सच्चाइयों को जानने के बाद चलिए वापस आज के दौर में आते हैं। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल, एक भयानक सूखे की मार और इतनी गहरी ऐतिहासिक त्रासदी आखिर एक गोस्ट टूर के बिजनेस में कैसे तब्दील हो गई। अगर आप आज कुलधारा की आधुनिक पहचान का विश्लेषण करें तो नंबर्स खुद सारी कहानी बयान कर देते हैं। आज इस जगह का 45% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उन लोक कथाओं और अफवाहों पर टिका है। 35% इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाता है और जो इसका असली इतिहास है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में, वो केवल 20% रह गया है। यानी आज वहां की माइथोलॉजी उसके असली इतिहास पर भारी पड़ चुकी है। और सच कहूं तो इस पूरे माहौल को सरकार के नियम भी अनजाने में ही हवा दे देते हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वहां केवल दिन के समय जाने की इजाजत है। सुरक्षा और संरक्षण के इरादे से सूर्यास्त के बाद आना सख्त माना है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, जब किसी जगह पर रात में आना मना है का बोर्ड लग जाता है तो लोगों का दिमाग वहां अपने आप भूत प्रेतों की कल्पना करने लगता है। और सबसे बड़ी बात, इस भूतिया कहानी से सभी का आर्थिक फायदा जुड़ा हुआ है। भूत प्रेतों की अफवाहें सीधे तौर पर वहां के डेजर्ट टूर्स और जीप सफारीज की डिमांड बढ़ाती हैं। लोकल गाइड्स जब उस श्राप की मसालेदार कहानी सुनाते हैं तो उन्हें इसका आर्थिक लाभ मिलता है। इंटरनेट पर हजारों दावे मिलेंगे कि किसी ने परछाई देखी या आवाज सुनी, पर आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। फिल्म और टीवी शोज वाले इन्हीं खंडरों को ड्रामेटिक कंटेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। एक तरह से पूरी लोकल इकोनॉमी इसी डरावने नाम के आसपास घूमती है। तो आखिर में ये रातों रात गायब होने और श्राप की कथा क्या है? ये बिल्कुल सटीक फोकलोर यानी लोक कथा का उदाहरण है। ये मानवीय फितरत है। जब किसी समुदाय को खेती के नुकसान, सदियों के आर्थिक दबाव और पानी की कमी जैसे जटिल मुद्दों को आम भाषा में समझाना होता है तो कहानियां उन्हें आसान बना देती हैं। ये एक लंबा, मजबूर पलायन था जिसे शब्दों में बयान करने की कोशिश की गई थी। तो इन सभी स्रोतों और पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक आखिरी सवाल जो रह जाता है, क्या कुलधारा वाकई एक भूताहा गांव है या फिर यह सिर्फ उन कहानियों का आईना है जिन्हें हम खुद सुनना पसंद करते हैं? सोचकर देखेगा, असली रहस्य किसी सुपरनैचुरल शक्ति में नहीं, बल्कि उस बीते हुए कल के ऐतिहासिक बोझ और एक मजबूत कहानी बयान करने की ताकत में छिपा है। कुलधारा की दीवारें आज भले ही खामोश हो सकती हैं, पर हम इस जगह की कहानी को जिस आवाज में सुनाते हैं वही तय करेगा कि आने वाली सदियों में इसकी पहचान क्या होगी।